प्लान योर फ्यूचर, अपने भविष्य की योजना बनाइए। प्लान योर फ्यूचर, प्लान योर फ्यूचर। अगर यहां से मुंबई जाएं तो प्लानिंग करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? मुंबई से कश्मीर जाएं तो प्लानिंग करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? और जो बिना प्लानिंग गया, मुंबई से बरमुडे में पहन के निकल गया, मध्य प्रदेश तक आते आते 1 छेद बंद, राजस्थान में घुसने से 5 बंद, और कश्मीर पहुंचते पहुंचते 9 के 9 में से धुआं निकलेगी, क्योंकि तू प्लानिंग से नहीं गया। गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं तो प्लानिंग होती है, सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं तो प्लानिंग होती है। जब जिंदगी की यात्रा की प्लानिंग चाहिए तो ये तो जिंदगी है, ये हमारा फ्यूचर है, इसकी योजना हमें बनानी होगी। तो देखिए बनती कैसे है। योजना का अर्थ है भविष्य को वर्तमान में लाना, ताकि आप उसके बारे में अभी कुछ कर सकें। अभी क्या डेफिनेशन है, समझ में आया मुकेश जी? योजना का मतलब क्या है, योजना की परिभाषा क्या है? ओ हो, किसे कहते हैं योजना? भविष्य को वर्तमान में ला सकूं, इसे कहते हैं योजना। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ कर पाऊंगा तभी, जब मुझे वो सीढ़ी यहां तक मिलेगी। अच्छा, जो सीढ़ी आप तक नहीं आती, क्या आप उस पर चढ़ सकते हैं? सविता जी चढ़ सकते हैं? सीढ़ी ऊपर रह गई तो अपना पांव नहीं जा सकता। तो क्या कह रहा हूं, पहले तो सीढ़ी आप तक चाहिए, तो सीढ़ी आप तक आ गई तो अब आप कितना भी ऊपर चढ़ जाएंगे जितना सीढ़ी लेके जाएगी। तो योजना इसे ही तो कहते हैं, प्लानिंग इसे ही तो कहते हैं कि मुझे बनना है एनटीसी, मुझे बनना है डायमंड, मुझे बनना है करोड़पति, मुझे बनना है सफल इंसान। तो ये तो भविष्य है, लेकिन योजना लगते ही सीढ़ी लगेगी और भविष्य को वर्तमान में ले आएंगे। भविष्य वर्तमान में आया तो अब ये पता चलता है मैं अभी क्या करूं। पता है दुनिया में मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनके पास भविष्य तो है, योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है, भविष्य है। भविष्य आपका डायमंड बनना, आपका अमीर बनना योजना है, भविष्य है। और योजना इसको वर्तमान में लाती है कि भाई अभी क्या करूं, क्या करूं। इस योजना का नाम है, आपके पास गोवा का कॉन्टेस्ट आ गया, आपके पास वर्तमान में कंपनी ने कूपन का कॉन्टेस्ट दे रखा है, आपके पास वर्तमान में अपने अपने ग्रुप में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये योजना अब आपको इस सीढ़ी के ऊपर पहुंचते हुए भविष्य की तरफ ले जाएगी। इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों के सपने पूरे नहीं हुए जिन्होंने योजना नहीं बनाई। सिर्फ योजना नहीं बनाने वाले लोगों के सपने अधूरे रहे, बाकी योजना बनाने वाला कभी कोई अधूरा नहीं रहा। अगला सिद्धांत कहता है, एक योजना वाला मूर्ख भी, लिखने से पहले सुनना, एक योजना वाला मूर्ख भी बगैर योजना वाले प्रतिभाशाली को हरा सकता है। अगर पूरे विश्व से हम ये पूछें कि एक मूर्ख और एक टैलेंटेड, इन दोनों में से कौन जीतेगा, पूरी दुनिया बोलेगी तांबी जी टैलेंटेड जीतेगा, यही तो बोलेगी। लेकिन अगर योजना हो गई मूर्ख के पास, अब टैलेंटेड को हरा देगा, अब हरा देगा। तभी तो अपने गधे वाली स्टोरी में हमेशा घोड़ा हारता है। क्यों हारता है? उसके पास योजना थी, आधा किलो मिर्ची थी। आप और हम सब लोग अगर क्षमताओं में गधे हैं, अगर क्षमताओं में कमजोर है, अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी होने के बाद भी अगर योजना है, हम इतिहास रच सकते हैं सर। और योजना कितनी सिंपल है। आप और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया के अकेले ऐसे मॉडल में हैं जो यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि प्रश्न के उत्तर आपको छांटने ही है, देने नहीं है। देखो पहले प्रश्न आता था, एक तो न्यू टाइप आती थी, अपने जमाने की याद करो, उसमें आपकी तरफ से कोई आंसर जाता था क्या? अरे कि आंसर तो हमने दे दिए, आप तो एबीसीडी में से एक पे क्लिक कर दो। तो जिंदगी का सॉफ्टवेयर डायरेक्ट सेलिंग का इतना यूजर फ्रेंडली है, सब कुछ बना बनाया है। अपलाइन बना बनाया, डाउनलाइन बनी बनी, क्रॉस लाइन बनी बनाया, 2 लेग होने से पैसा बना बनाया आता है। आपको जाके घुस के ऐसे आवाज दे के आनी पड़ती है, 2 लाख बीवी लगाइए, पैसा दे दीजिए, ऐसे कहना पड़ते हैं। कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है टोटल। और प्लानिंग करने के लिए इतने अप्लायंस है, इतनी मैनेजमेंट है, इतना हार्वेस्ट है,
इतना बड़ा काम है, सब कुछ ऑटोमेटिक, इतना यूजर फ्रेंडली। जबकि दुनिया के महान लोगों ने तो बेचारे ने जिस दिन सपना पूरा करने की ठानी थी, उस दिन सपने के अलावा कोई सामान नहीं था। और ये देखो आप ऐसे यूजर फ्रेंडली में हो। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास सारा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। टिक ही करने, खाली टिक टिक टिक, एवरीथिंग इज प्लान्ड, ऑटोमेटिक प्लान्ड है। तो मतलब जब इतनी योजना बनी हुई है, तभी तो यहां कहते हैं कि यहां आलू चालू सब डायमंड बन सकता है, क्योंकि यहां मूर्ख को भी एक योजना मिलती है, सिस्टम मिलता है। तैरने के लिए ट्यूब मिल जाए तो डूबेगा क्या? सारा सिस्टम है। दुनिया के सारे टैलेंटेड भी आके पानी भर जाते हैं इस बिजनेस में। पता है क्यों? वो अपना टैलेंट इधर लगाते हैं, और ये बिजनेस कहता है तेरा टैलेंट काम में आएगा आगे। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा तेरे को डेवलप करने के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए, डायमंड बनने तक कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, योजना की जरूरत है। और वो योजना आपको आगे लेके जा सकती है। 10 वीक का है ना कॉन्टेस्ट, श्योर ना सर? 10 वीक का कॉन्टेस्ट, लास्ट डेट पता है संग्राम जी? 10 वीक जोड़ लेना भैया, आज आपको डिक्लेयर होके आ जाएगा। उस तारीख तक सपने इसके आने चाहिए। उस तारीख तक गोवा ही गोवा दिखना चाहिए, गोवा के समुद्र दिखने चाहिए, गोवा का बीच दिखना चाहिए, गोवा की चर्च दिखनी चाहिए। गोवा 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 मतलब योजना का हिस्सा हो जाए।